आज हम जो है चरक पढ़ेंगे। तो चरक पढ़ने से पहले हम इसकी थोड़ी सी बेसिक नॉलेज जान लेते हैं, ठीक है। चरक के जो है 2 भाग होते हैं, 2 पार्ट होते हैं चरक के। उसमें इन दोनों के पार्ट को मिला के इसमें टोटल 8 स्थान होते हैं और 9295 इसमें टोटल श्लोक होते हैं, ठीक है। अब जो इसके 2 भाग होते हैं कौन-कौन से होते हैं? पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, ठीक है। पूर्वार्ध में जो है 5 स्थान होते हैं और उत्तरार्ध में 3 स्थान होते हैं। पूर्वार्ध में 5 स्थान कौन-कौन से होते हैं? सूत्र, निदान, विमान, इंद्रिय और शारीर, ठीक है। और उत्तरार्ध में कौन-कौन से स्थान होते हैं? चिकित्सा, कल्प, सिद्धि, ठीक है। ये टोटल हमारे जो 8 स्थान होते हैं और 120 अध्याय होते हैं इन टोटल 8 स्थान को मिला के, ठीक है। कैसे होते हैं? सूत्र में हमारे 30 अध्याय होते हैं, ठीक है। ऐसे ही चिकित्सा में भी 30 अध्याय होते हैं और निदान, विमान और शारीर, ठीक है, इनमें 8 अध्याय होते हैं और इंद्रिय, कल्प और सिद्धि इनमें टोटल 12 अध्याय होते हैं, ठीक है। तो इन सबको मिला के जो है पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में हमारे टोटल 120 अध्याय होते हैं, ठीक है। अब जो है इसका सूत्र स्थान इसमें क्या होता है? इस सूत्र स्थान में 4-4 अध्यायों को 7 वर्ग में रखा गया है। 4-4 अध्याय जो 7 वर्ग मतलब कि चतुष्क, ठीक है। चतुष्क मतलब कि चतुष्क नाम से ही समझ में आ रहा होगा 4, ठीक है। 4 मतलब कि 4 अध्यायों को मिला के एक चतुष्क बनता है, ठीक है। मतलब कि इसमें जो है टोटल 7 चतुष्क होते हैं जिससे कि हमारे 28 अध्याय पूरे होते हैं और जो 2 अध्याय बचते हैं 29 और 30 उसको संग्रहद्वय कहते हैं, ठीक है। अब जो ये 7 चतुष्क है इनको याद करने का तरीका क्या होता है हमारा? आप चाहे तो इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, भैंस ने करा यूजा, ठीक है। या फिर इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, भेसा, ठीक है। मतलब कि भैंस चतुष्क, स्वास्थ्य चतुष्क, नी निर्देश चतुष्क, कर यो मतलब कि कल्पना, रोग, योजना चतुष्क, अस मतलब वन्यपान चतुष्क और संग्रहद्वय, ठीक है। मतलब कि इस श्लोक से आप याद कर सकते हैं, भे स्वा नी कर यो अस, ठीक है। इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं 7 चतुष्क को, ठीक है। अब इसके बाद में इसका आयुर्वेद अवतरण। आयुर्वेद अवतरण चरक संहिता का आपको इतना तो पता ही होगा, ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, अश्विनी कुमार और इंद्र, ठीक है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, बदाई मतलब कि ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, अश्विनी कुमार और इंद्र, ठीक है। ऐसे आप याद कर सकते हो बदाई। और उसके बाद क्या है? भारद्वाज, आत्रेय, पुनर्वसु, ठीक है। भारद्वाज, आत्रेय, पुनर्वसु और आत्रेय पुनर्वसु के 6 शिष्य थे। कौन कौन से थे? अग्निवेश, भेल, चतुकर्ण, पराशर, हारित, चारपणी, ठीक है। आप इसे याद कर लेना। और इसके बाद में इसमें त्रिसूत्र और त्रिस्कंद होता है। त्रिसूत्र मतलब 3 सूत्र और त्रिस्कंद मतलब कि हेतु, लिंग, औषध को जो है हम त्रिसूत्र या फिर त्रिस्कंद कहेंगे। इसमें हेतु क्या होता है? हेतु मतलब कि सन्निकृष्ट, विप्रकृष्ट, व्याभिचारी, प्रदानिक, ठीक है। तो सन्निकृष्ट हमारा क्या होता है? सन्निकृष्ट मतलब कि रोगों के पास का जो कारण होता है, मतलब कि जो उसका डोमिनेंट कारण होता है उसे सन्निकृष्ट कहते हैं। जैसे कि हमारा मतलब कि बोला जाता है कि ना कि दोष कौन सा डोमिनेंट है, वात है, पित्त है, कफ है, ठीक है। तो उससे जो है हम रोगों का पता लगाते हैं और उससे डिजीज मतलब कि उसके ट्रीटमेंट का भी पता लगाते हैं कि हम किस रोग के हिसाब से कौन मतलब कि किस दोष के हिसाब से हमें कौन सी चिकित्सा करनी है, ठीक है। तो उसे सन्निकृष्ट कहेंगे। जैसे कि वात आदि दोष के रोगों के सन्निकृष्ट कारण होते हैं, ठीक है। जैसे कि लिखा है इसमें विप्रकृष्ट मतलब कि रोगों के दूर का कारण को विप्रकृष्ट कहते हैं। मतलब कि रोग का कारण जैसे कि पहले तो हमारा देखा जाता है कि डोमिनेंट दोष कौन सा होता है, ठीक है। डोमिनेंट दोष सन्निकृष्ट हो गया। फिर उसके बाद देखा जाता है कि कौन से आहार विहार खाने से उसको जो है मतलब कि आहार निदान, विहार निदान और व्याधि निदान बोला जाता है ना, तो जो है वो विप्रकृष्ट में आ जाएगा। तो रोग मतलब कि दूर का कारण, ठीक है। और व्याभिचार, व्याभिचार मतलब कि जो सभी रोगों का कारण होता है उसे व्याभिचार कहते हैं, ठीक है। मतलब कि जिससे सभी रोग हो सकते हैं। जैसे कुपित दोष सभी रोगों का कारण होता है, ठीक है। जो ज्यादा बड़े हुए होते हैं उनसे बहुत सारे रोग हो सकते हैं ना, ठीक है। और प्राधानिक मतलब कि जो प्रधान कारण होता है, प्रधान कारण मतलब कि विष सेवन से सभी की मृत्यु होती है, ठीक है। जैसे कि हमने कोई भी विष सेवन कर लिया, धतूरा वगैरह, या फिर हमें जो है सर्प ने काट लिया तो वो हमारे शरीर में पूरा विष फैल गया तो उससे जो है मृत्यु हो जाएगी हमारी, तो वो प्रधानिक कारण हो गया, ठीक है। अब लिंग, लिंग मतलब कि रूप, ठीक है। मतलब कि सिम्टम क्या क्या दिखेंगे हमारे अंदर, तो इससे
इसको आपको याद होगा कि पंच निदान जो हमारे थे, ठीक है, वो भी वही होते हैं और ये भी वही होता है। उसमें क्या-क्या होता है? रूप, पूर्व रूप, रूप, उपसर्ग, संप्राप्ति, ठीक है। अब इसमें रूप क्या होता है? रूप मतलब सिम्पटम, जो लक्षण दिखाई देते हैं व्याधि में, उसे रूप कहते हैं। और पूर्व रूप मतलब कि जो व्याधि से पहले दिखाई देते हैं, उसे पूर्व रूप कहते हैं। पूर्व मतलब कि पहले, ठीक है। जो हमारी व्याधि होने के पहले जो सिम्पटम दिखाई देते हैं, उसे पूर्व रूप कहते हैं। जैसे कि हमें फीवर होने वाला है तो हमारी बॉडी धीरे-धीरे हीट करने लगती है, वीकनेस होने लगती है, वॉमिट सी लगती है हमें, तो वो पूर्व रूप में आ जाएँगे। उपसर्ग मतलब कि ऐसा औषध आहार विहार जो शरीर के लिए अनुकूल हो, जो हमारे शरीर के लिए अनुकूल होता है, ठीक है? ऐसा आहार विहार जैसे बोला जाता है ना कि आहार अनुसंधान, विहार अनुसंधान, जो हमारे शरीर के लिए हितकर होता है, ठीक है? वो उपशय में आ जाएगा। और अनुपशय मतलब 2 व्याधियों के समान लक्षण होने पर जिसके कारण व्याधियों में भेद किया जाता है। जो समान लक्षण दिखाई देते हैं हमारे मतलब कि व्याधि में। अब जैसे कि कोई भी 2 व्याधि जिनके लक्षण मतलब कि समान ही होते हैं, जैसे कि कामला ले लो आप, ठीक है? या फिर एनीमिया कह सकते हो आप। इन दोनों के लक्षण मतलब कि सेम-सेम उसमें दिखते हैं ना कि येलोइश बॉडी हो जाती है हमारी, तो उसमें जो है अनुपशय में आ जाएगा, ठीक है? और संप्राप्ति में मतलब व्याधि को उत्पन्न करने वाले निदान जो जिनसे व्याधि उत्पन्न होती है और दोषों के साथ मिल जाते हैं, जिनसे व्याधि उत्पन्न होती है और वो दोष के साथ मिल जाते हैं, उसे संप्राप्ति कहते हैं, ठीक है? ये हमारा लिंक खत्म हुआ। और औषध, औषध कौन-कौन सी होती है? दोष शमन, दोष प्रकोप और स्वस्थित। मतलब दोष का जो शमन करे, दोष को प्रकोपित प्रकोप दोष को घटाए और स्वस्थ के लिए हितकर हो। वो कौन-कौन से होते हैं? दोष शमन में तैल, घृत, मधु, ये वात, पित्त, कफ को शांत करते हैं। तैल हमारा वात को शांत करेगा, घृत हमारा कफ को शांत करेगा और मधु पित्त को शांत करेगा, ठीक है? और दोष प्रकोप मतलब कि जई, उरद, विषम आहार ये वात, पित्त, कफ को प्रकोपित करते हैं। ठीक है, ये वात पित्त कफ को प्रकोपित करेंगे हमारे। और स्वस्थ हित गेहूँ, दुग्ध, गौदुग्ध ये शरीर के लिए हितकर होते हैं, आपको तो पता ही होगा। रोटी आप खाते हैं, नित्य रोटी खानी चाहिए शरीर के लिए, दूध नित्य पीना चाहिए, ठीक है। और औषध को 3 भागों में फिर से विभाजित किया गया है। कौन-कौन से? दैपाश्य, युक्तिपाश्य, सत्वाज। कैसे? दैपाश्य में मणि, मंत्र, बलि, उपहार, हवन, नियम, उपवास आदि देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है। जैसे कि जैसे कि हमें कभी भी जो है मान लो फीवर आ गया या फिर कुछ भी आ गया, थोड़ी-सी भी तबीयत खराब होती है तो हमारी मम्मियाँ हमारी नज़र उतारती हैं या फिर देवी देवताओं की पूजा करने लगती हैं, ठीक है? तो वो हमारे हो गए देवपाश्य। युक्तिपाश्य मतलब कि प्रकृति, देश, औषध, काल, दोष, शरीर, आयु का विचार करके मतलब कि शायद इंसान की उम्र कितनी है पहले डॉक्टर ये पूछता है और उसका वेट कितना है देखता है, उसकी अग्नि कैसी है वो देखता है, उनके हिसाब से उसे औषध देता है ताकि जो है वो आराम से बता सके, ठीक है? सत्वाज मतलब कि चिंता, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष आदि मन के विकारों का परित्याग करना चाहिए। ठीक है, मतलब बोलते हैं ना कि फ्री माइंडेड इंसान जो है हमेशा खुश रहता है, तो ऐसे ही जो है इसमें सत्वादी चिकित्सा करते हैं ताकि उसका माइंड फ्री रहे। और ये तीनों कर्मों को करके रोगों से मुक्ति प्रदान होती है, ठीक है। अब उसके बाद अंतः परिमार्जन और बहिपरिमार्जन की चिकित्सा होती है। अंतः मतलब अंदर, ठीक है, जो शरीर के अंदर चिकित्सा होती है। कौन कौन सी? वमन, वमन अमाशय के लिए की जाती है, विरेचन पक्वासी के लिए, निरुआमाशय निरु अनुवासन ये वस्ती होती है, मतलब वस्ती प्रदेश के लिए, एनोरिज्म के लिए, नस से हमारा ऊर्ध्व जत्रुगत रोगों के लिए, इनसे दोषों का निवारण किया जाता है, ठीक है। वही परिमार्जन मतलब जो बाहर चिकित्सा, शरीर के बाहर जो चिकित्सा की जाती है हमारे स्किन पे, मतलब स्वेटिंग कराई जाएगी, प्रदय कराया जाएगा, लेप कराया जाएगा, परिषेक, इनसे जो है त्वचा का शोथ, वेदना, व्रण आदि दूर किया जाता है। जैसे कि शरीर में हम चंदन वगैरह लगाते हैं तो हमारी स्किन अच्छी हो जाती है, वैसे ही इसमें कई परिमार्जन चिकित्सा करते हैं, ठीक है। षटकर्म, षटकर्म मतलब 6 षट पदार्थ, सॉरी, षट मतलब 6, जो 6 पदार्थ होते हैं, जो हम जो है पदार्थ विज्ञान में पढ़ के आए हैं वही हैं। सिर्फ इसमें क्रम चेंज कर दिया गया है। उसमें क्या था? द्रव्य, गुण, कर्म, ठीक है। सामान्य, विशेष, समवाय, सॉरी 5 एंड 6, हाँ। तो आप इस कोड से आप ऐसे याद कर सकते हो। इसका क्या है? 452136 मतलब कि 452 136, 452 136 से जो है ये चरक का षट पदार्थ हो जाएगा। 452 136 से क्या हो जाएगा? सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म, समवाय, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।